अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 टॉपिक नंबर 2 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज कंपेलिंग एंड एक्सटेंसिव। बच्चों, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का मतलब है कि वो कौन से हमारे पास प्रूफ्स हैं या एविडेंसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हुई है। तो कह रहा है कि जो एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं। लुकिंग एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग सिस्टम, बायोलॉजिस्ट सी द सिग्नेचर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एवोल्यूशन। बच्चों में बताया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एवरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे मिलकर बना हुआ है। बेसिकली तो एक एलिमेंट है ना, एटम। एटम्स कंबाइन होते हैं तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस कंबाइन होती हैं तो सेल। सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू। टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन। ऑर्गन कंबाइन होता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। तो कह रहा है हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे देखने के बाद बायोलॉजिस्ट ने देखा है, फाउंड द सिग्नेचर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एवोल्यूशन के उनको कुछ एवोल्यूशन के क्या मिले हैं, प्रूफ्स मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एविडेंस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी। बच्चों, हमने जब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी उसमें हमने पैलिएंटोलॉजी भी पढ़ी थी, विच इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है। तो जो फॉसिल्स की स्टडी है उसको हम पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। और फॉसिल्स कहते हैं डेड रिमेन्स होते हैं। ठीक है। डेड रिमेन्स आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच, ठीक है, कि डेड रिमेन्स हूँ या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म हूँ लाइक प्लांट जो प्रिजर्व्ड हो जाते हैं साइल में, उनको हम क्या कहते हैं, ये फॉसिल्स हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पास जो एविडेंसेस पैलिएंटोलॉजी यानी फॉसिल की स्टडी से हो जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इन एडिशन टू ऑफरिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट ancient species were distinct from modern ones, fossils also show the evolution of organisms across time। कह रहे बच्चों कि इस बात का एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए कि जो एंशियंट स्पीशीज थी वो जो अभी जो मॉडर्न स्पीशीज हैं, जो अभी करंट स्पीशीज है, उनसे डिफरेंट थी। फॉसिल्स भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग अगो an organism lived in relation to another, scientists classify and age fossils from all around the world। कह रहे बच्चों कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितना टाइम पहले, कितना अर्सा पहले एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन में था, साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है और फॉसिल्स को एज किया है। जितने भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी पूरी दुनिया से फॉसिल्स मिले हैं उनको क्लासीफाई किया और उनको क्या किया, एज किया। The resulting fossil record shows the evolution of form over millions of years and tells the tale of the past। कह रहा है ये जो फिर फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास आया है वो हमें बताता है कि जो एवोल्यूशन है वो हुई है over millions of years and tells the tale of past। For example, researchers have found extremely comprehensive records demonstrating how humans and horses have evolved। कह रहे हैं जैसे कि रिसर्चर्स को कंप्रीहेंसिव रिकॉर्ड्स मिले हैं जो डिमोन्स्ट्रेट एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ह्यूमंस और हॉर्सेस इवॉल्व हुए हैं। बच्चे आप नीचे देखें, फिगर आपको दी हुई है, फिगर 10.4 एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न हॉर्स। ठीक है। कि ये देखें कि अर्लीस्ट जो हॉर्सेस थे वो किस तरह के थे और जो करंट मॉडर्न हॉर्सेस हैं वो कैसे हैं। तो ये एवोल्यूशन हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमी बच्चों हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो कह रहा है कि जो हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करने से हमारे पास जो एविडेंस आता है वो कौन कौन से हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन क्रिएचर्स विद द सेम फंडामेंटल शेप इज अनदर टाइप ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग एवोल्यूशन। कह रहा बच्चों जो कह रहे जो स्ट्रक्चर्स जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्रिएचर्स के अंदर वो
और जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी जो स्ट्रक्चर्स थे वो फंडामेंटल या बेसिक सेम है। ये भी एक एविडेंस है, सबूत है किसका, evolution का. For example, due to their origin in the appendages of a common ancestor, the bones in the limbs of a human, dog, bird and whale all share the same general structure. कह रहा बच्चों जैसा कि जो सेम ओरिजिन होने की वजह से अपेंडिजेस में जो बोन्स हैं ह्यूमन के लिम्स में, ठीक है, या डॉग में या बर्ड में या वेयर में, उन सब का जनरल स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है. The shape and size of these bones have evolved over time in different animals, but their general structure has remained the same. कह रहा है इनका साइज और जो शेप है वो ओवर टाइम डिफरेंट एनिमल्स में इवॉल्व हो गया, लेकिन जो इनका जनरल स्ट्रक्चर है वो सेम है. These similar parts are known as homologous structures. कह रहे हैं ये जो सिमिलर पार्ट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, homologous structures. जैसे आप देखिए नीचे बच्चों एक फिगर दी हुई है, फिगर 10.5 homologous structure of bone of limb of mammals. कह रहे कि जितने मैमल्स हैं लाइक ह्यूमन, डॉग, बर्ड एंड वेल, इन सब के होमोलॉगस स्ट्रक्चर ऑफ बोन दिया हुआ. देखिए ह्यूमन का, डॉग का, बर्ड का, वेल का बेसिक स्ट्रक्चर आप देखें, साइज बेशक डिफरेंट है वो सिमिलर है, ठीक है. Some organisms such or possesses such organs that don't appear to have any function at all now and are likely just the remains from a previous common ancestor. कह रहे बच्चों कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं कि जो जिनका कोई फंक्शन नहीं होता अभी, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो रिमेन्स हैं प्रीवियस कॉमन एंसेस्टर के. वेस्टिजियल ऑर्गन्स are these inactive non-functional structures that have lost their use over time. एक एग्जांपल दिया उसने वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, कह रहा है कि ये इनएक्टिव है, नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने अपना फंक्शन लॉस्ट किया ओवर टाइम. Wings on flightless birds, leaves on some cacti, and appendix in humans are a few examples of vestigial organs. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एविडेंस फ्रॉम selective breeding. Artificial selection is the practice of breeding domesticated and genetically enhanced plants and animals to produce offspring with desired genetic features. कह रहे बच्चों आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है ब्रीडिंग का डोमेस्टिक और जेनेटिकली एनहांस प्लांट्स को प्रोड्यूस करने का, ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए विद डिजायर्ड जेनेटिक फीचर्स कि जो हमारे डिजायर्ड फीचर्स हैं उनके साथ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का. सिलेक्टिव ब्रीडिंग is the current name for artificial selection. Selective breeding and hybridization are the two techniques used to develop desired features in plants and animals. Next is improve plants by selection. Farmers have been using selection to create plants with desired features for ages. कह रहे जो farmers हैं वो सिलेक्शन को यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, ऐसे प्लांट्स क्रिएट करने के लिए विद डिजायर्ड फीचर्स के, जो फीचर्स उनको चाहिए ऐसे प्लांट्स क्रिएट करने के लिए. दे फ्रीक्वेंटली चूज वैरायटीज दैट विल कॉज द प्लांट्स टू ग्रो लार्जर, मोर क्विकली, बी ड्राउट रेजिस्टेंट एक्सेट्रा. कह रहे वो ऐसी वैरायटीज को चूज करते हैं कि जिनके प्लांट्स लार्जर ग्रो हों, क्विकली ग्रो हों और ड्राउट रेजिस्टेंस हों एक्सेट्रा. ये बच्चों नेक्स्ट पेज में देखें, हम एक फिगर दी हुई है फिगर 10.6 इम्प्रूविंग प्लांट्स बाय सिलेक्शन की एग्जांपल दी हुई है कि प्लांट्स को कैसे इम्प्रूव किया गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. कह रहे हैं कि टियोसाइंट एक कॉर्न था, फिर इंटरमीडिएट कॉर्न उससे थी, फिर उसके बाद करंट जो मॉडर्न कॉर्न है वो देखें, उसका साइज देखें और फर्स्ट वन का देखें, ठीक है. नेक्स्ट देखें आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोड्यूसेस क्रॉप्स विद हायर यील्ड. उसके अलावा कह रहा है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जो हायर यील्ड देती हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल वेरिएशन अकर्स इन वाइल्ड पॉपुलेशन. Seeds for the next generation are chosen only from individuals with the most desirable traits. Repeat this process for several generations. Over time, the yield of the crop increase. कह रहे बच्चों के जो वाइल्ड पॉपुलेशन में वेरिएशन होती है
सीड नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमने चूज किया है कि जिस जो हमें डिजायर्ड ट्रेस थे, तो इस प्रोसेस को हम सेवन जनरेशन पे रिपीट करेंगे तो ओवर टाइम हमारे पास ऐसी यील्ड आ जाएगी कि जो हमें डिजायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंप्रूविंग एनिमल्स बाय सिलेक्शन, के एनिमल्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सिलेक्शन से। एनिमल्स हैव बीन आल्सो बीन द सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन, के एनिमल्स को भी हमने सिलेक्शन से क्या किया है, इंप्रूव किया है। काउस दैट जनरेट अ लॉट ऑफ मिल्क एंड हाई क्वालिटी मीट आर चूजन फॉर सिलेक्टिव ब्रीडिंग। कह रहा है बच्चों ऐसी काउस जो बहुत ज्यादा मिल्क देती हैं और जो जिनका मीट हाई क्वालिटी होता है, उनको हम चूज कर लेते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए। दे सर्व एज पेरेंट्स फॉर द फॉलोइंग जनरेशन। इन दिस मैनर अ ब्रीड ऑफ काउ दैट कैन प्रोड्यूस मोर मिल्क देन ओरिजिनल ब्रीड इज क्रिएटेड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक फिगर दी हुई है, फिगर 10.7 डॉग ब्रीड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वुल्फ बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कह रहा है ये डॉग की ब्रीड्स हमने प्रोड्यूस की हैं वुल्फ से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू। ये देखें 6 वैरायटीज में ब्रीड्स शो की हुई हैं जो वुल्फ से प्रोड्यूस की गई हैं थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कंपेयरिंग नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, के बच्चों जो नेचुरल सिलेक्शन है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का कंपैरिजन दिया हुआ है। ये बच्चों टेबल 10.1, ये बच्चों अक्सर आ जाता है शॉर्ट में, आपको पता होना चाहिए, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें। नेचुरल सिलेक्शन, सिलेक्शन अकर्स व्हेन नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज। कह रहा है कि ऐसी सिलेक्शन जब नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो तो तब हो, तो उसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इट इज सिलेक्टेड बाय मैन। वैरायटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। वैरायटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग। बच्चों नेचुरल सिलेक्शन में वैरायटीज प्रोड्यूस होती है म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, चेंज की वजह से, जबकि इसमें वैरायटीज प्रोड्यूस होती हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से। इट ऑपरेट्स इन नेचुरल पॉपुलेशन, इट ऑपरेट्स इन डोमेस्टिकेटेड पॉपुलेशन। इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड टेक्स 1000 टू मिलियन ऑफ ईयर। बच्चों ये जो नेचुरल सिलेक्शन होती है ना, ये स्लो प्रोसेस होता है, ये नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन है इसमें नेचुरल सिलेक्शन है, नो, इसमें 1000 टू मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, इट इज अ फास्ट प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर इंटरमीडिएट इन नेक्स्ट जनरेशन। It is responsible for great biological diversity. It is responsible for new varieties different from starting generation. So students, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.